नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के तरफ से जो पैरामेडिकल, नर्सिंग और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते सीधे हम लोग जो है PDF को पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड 11/11/2024 टू 12/24 from eligible candidate through university website www.bfus.ac.in। इस वेबसाइट को खोलकर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कितने सारे पोस्ट है वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट ब्लड बैंक के हैं, MRI टेक्नीशियन के हैं, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का है, रेडियोग्राफर रेडियो डायग्नोसिस में है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन का है, लाइब्रेरियन का है, लाइब्रेरियन सीनियर का है, हेल्थ एजुकेटर का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट का, डेंटल मैकेनिक का, अकाउंटेंट क्लर्क का, जूनियर फिजियोथेरेपी का, आर्टिस्ट फोटोग्राफर का, सेंट टेक्नीशियन का, वर्कशॉप स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन का है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, ड्राइवर का, डेंटल टेक्नीशियन का, EEG का है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का है, नैनिश्रेषे का है, लॉन्ड्री ऑपरेटर का है, डॉक्यूमेंटिस्ट का है, म्यूजियम कीपर का है, मैकेनिक कम मैकेनिस्ट का है, लाइब्रेरी रिस्टोर का है, फायरमैन का है, प्लास्टिक एंड बर्न टेक्नीशियन, एनिमल अटेंडेंट, माली कम चौक, कुक और धोबी के जो है इसमें पोस्ट रखी गई हैं। तो इन सभी पोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में भी जानेंगे। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि इसकी जो ऑनलाइन प्रोसीजर इसके वेबसाइट के माध्यम से ही होने वाली है। एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 11 नवंबर से हो चुकी है और लास्ट डेट जो है आप लोगों की 12 दिसंबर तक होने वाली है। यहाँ पे सभी पोस्ट के जो है पोस्ट डिटेल्स और इनिशियल बेसिक पे वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। इस PDF को जो है दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जा करके टेलीग्राम पर विजिट करके PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेक्निकल असिस्टेंट ब्लड बैंक टोटल आपके 2 पोस्ट हैं, MRI टेक्नीशियन के भी 2 पोस्ट हैं, रेडियोग्राफर डायग्नोसिस के भी 2 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के आपका 5 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के आपके 5 पोस्ट हैं, हेल्थ एजुकेटर के लिए 6 पोस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, डेंटल मैकेनिक का 1 पोस्ट है, अकाउंटेंट्स क्लर्क के लिए आपका 2 पोस्ट हैं, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के 4 पोस्ट हैं, आर्टिस्ट फोटोग्राफिस्ट के आपके 3 पोस्ट हैं, सैंड टेक्नीशियन वर्कशॉप के लिए आपका 4 पोस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के 1 पोस्ट और ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन का भी 1 पोस्ट है। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो हेल्थ जॉब स्टडी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं ऑन द टाइम। और जो भी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है प्रिपरेशन के लिए मैंने कई वीडियोस और MCQs डाला हुआ है, तो आप लोग जा करके जो क्वेश्चंस के तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और कंटिन्यू में डालते जा रहा हूँ। तो आप लोग की जो एग्ज़ाम होगी उसके पहले सिलेबस के अनुसार सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग चैनल के साथ जरूर से ज़रूर बने रहिएगा। और स्टडी मटेरियल या PDF जॉब से रिलेटेड पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो हम लोग की जो है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए दिया हुआ है, जिसमें 1 पोस्ट है फीमेल के लिए SC है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के हैं, ड्राइवर के हैं, डेंटल टेक्नीशियन के हैं, ECG टेक्नीशियन के हैं, टेक्निकल टेक्नीशियन फॉर एनिमल रूम अटेंडेंट के हैं, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का है, नैनी क्रिएसी के हैं, डॉक्यूमेंटिस्ट के, म्यूजियम कीपर के हैं, मैकेनिक कम मैकेनिस्ट, लाइब्रेरी रिस्टोर, फायरमैन, प्लास्टिक वन टेक्नीशियन, एनिमल अटेंडेंट, माली कम चौकीदार, कुक और धोबी के भी पोस्ट इस पे रखे हुए हैं। इसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप लोग देख सकते हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए 10+2 मांगी गई है, साथ ही BSc इन MLT मांगी गई है। MRI टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में मांगा गया है 10+2 के साथ ही साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए 10+2 मांगी गई है BSc इन रेडियोग्राफी में। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन भी 10+2 के साथ जो है BSc इन फिजिक्स विद डिप्लोमा रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी मांगा गया है। हेल्थ एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट मांगी गई है, साथ ही डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन मांगा गया है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ ड्रग एनालिसिस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। डेंटल मैकेनिक का मांगा गया है 10+2 और डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक का। अकाउंटेंट क्लर्क का मांगा गया है BCom। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 10+2। मेडिकल
फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मांगी गई है, या बैचलर इन फिजियोथेरेपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंट टेक्नीशियन वर्कशॉप के लिए 10+2 विद 3 इयर्स कोर्स इलेक्ट्रीशियन और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से होना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बैचलर इन स्पीच इन हियरिंग एंड इक्विपमेंट। ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन के लिए 10+2 विद साइंस मांगी गई है। और बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी ऑडियोटोमेट्रिक में। और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट विथ 50% मार्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर मांगा गया है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। साइंस आर्ट इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं। और साथ ही साथ ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आप लोगों का डिप्लोमा हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में होना चाहिए 2 इयर्स वाला, ठीक है। यानी कि जो 1 इयर्स वाले हैं उनका यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। जो 2 इयर्स का डिप्लोमा है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, वो चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन की हुई है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए बीएससी लाइब्रेरियन चाहिए। ड्राइवर के लिए जो है मैट्रिकुलेशन पास चलेगा, बाकी वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 10+2 चाहिए और बीएससी इन डेंटल मैकेनिक का डिग्री मांगी गई है। ईईजी टेक्नीशियन 10+2 मांगी गई है और साथ ही साथ बैचलर इन सेकेंड डिवीजन भी चलेगा, लेकिन डिप्लोमा इन ईईजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड जो और साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरीके से टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम अटेंडेंट के लिए 10+2 मांगी गई है और डिप्लोमा इन एनिमल हैंडलिंग एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मांगा गया है। बाकी जितने भी हैं दोस्तों वो सारे चीज जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। कुछ जो है मिडिल क्लास वाले पोस्ट भी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एनिमल अटेंडेंट के लिए मिडिल पास मांगा गया है, माली चौकीदार के लिए भी मिडिल पास, कुक के लिए भी और धोबी के लिए भी मिडिल क्लास पास मांगी गई है। इसके अलावा फायरमैन के भी पोस्ट इस पे है जिनमें मैट्रिक पास मांगा गया है और इसके कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी मांगी गई है। जैसे हाइट जो है आपकी 5 इंच 5 फुट का होना चाहिए, चेस्ट 33.5 इंच का होना चाहिए, आई साइड 6x6 होना चाहिए। वो लाइब्रेरी रजिस्टर के लिए 10+2 मांगी गई है। मैकेनिकल का मैकेनिस्ट के लिए भी 10+2 मांगी गई है। 1 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिस्ट फ्रॉम ITI मांगी गई है। म्यूजियम कीपर के लिए 10+2 मांगी गई है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डॉक्यूमेंटिस्ट का 10+2 विथ साइंस मांगी गई है और 2 इयर्स का किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है लाइब्रेरी के रूप में एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस पर अप्लाई कैसे करनी है। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए जो है इसकी जो वेबसाइट दी गई है www.bfushs.ac, यानी कि ये वाली वेबसाइट मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस वाली वेबसाइट पर आनी है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट। और इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके जैसे स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे आते हैं तो रिक्वायरमेंट नोटिस सेक्शन में यहाँ पे दिख जाता है और यहाँ पे जो क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइजमेंट BFU 2423 है, इस पर जाकर के जो है आप लोगों को अप्लाई कर देनी है। इसके कुछ एप्लीकेशन चार्जेस रखी गई है, जैसे ऑल कैटेगरी के लिए जो है 2360 रुपये रखी गई है और SC कैटेगरी के लिए जो है 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी जो फीमेल कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएट किए हो और 2 इयर्स का हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा भी किए हो तो आप लोग जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एप्लीकेशन डेट आप लोग याद रखिएगा 11 नवंबर से चालू हो चुकी है, 2 दिसंबर तक लास्ट एप्लीकेशन डेट रखी गई है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।